नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी भाषा में कुछ भी सीखने के लिए, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, गुजराती भाषा हो या फिर मराठी भाषा हो, किसी भी भाषा में कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले हमें वो चीज़ हिंदी भाषा में जरूर आनी चाहिए। जैसे हमें संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र सीखना है तो पहले हमें हिंदी भाषा में यह आवेदन पत्र अच्छी तरह से जरूर आनी चाहिए, तभी हम आसानी से संस्कृत में इस आवेदन पत्र को लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, चलिए पहले हम इस आवेदन पत्र को आपको हिंदी में समझाते हैं, फिर हम इसका संस्कृत में लिखना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हिंदी में हम आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे ऊपर में लिखते हैं सेवा में, फिर इसके बाद इसके नीचे हम लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या फिर प्रधानाचार्य महोदय लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ऊपर में लिखेंगे सेवा में, इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर इसके बाद इसके नीचे हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जिस स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिख रखा है +2 उच्च विद्यालय बेलामेग, क्योंकि मैंने इसी कॉलेज से, इसी स्कूल से पढ़ाई किया था, तो क्या +2 उच्च विद्यालय बेलामेग। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे महाशय। इसके बाद हम अपना दुख व्यतीत करेंगे कि हम किस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं, वो चीज़ हम लिखेंगे। तो हमने लिख रखा है सविनय निवेदन है कि आज मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ, यानी कि मेरा पीड़ा है कि मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ। इस कारण से, किस कारण से, तो पेट के दर्द से पीड़ित हूँ, इस कारण से आज मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिन का, अब वो 2 दिन जो रहेगा इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। वो 2 दिन है 10/2/2024 और 11/2/2024, यानी कि 10/2/2024 तारीख से 11/2/2024 तारीख तक। तो तारीख से के स्थान पर हम लिखेंगे दिनांक से, तो हो जाएगा 10/2/2024 दिनांक से 11/2/2024 तक छुट्टी देने की कृपा करें। एक बार फिर से देखिए, सविनय निवेदन है कि आज मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ, इस कारण से आज मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिन का, वो 2 दिन लिख देंगे 10/2/2024 दिनांक से 11/2/2024 तक छुट्टी देने की कृपा करें। बस हो गया, ये हिंदी का आवेदन पत्र है। इस तरफ हम डेट लिख देंगे, उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन हम यह आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तुम लिखेंगे 10/2/2024 दिन का डेट बर्थ है। फिर इस तरफ हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम लिख देंगे, नीचे वर्ग और क्रमांक लिख देंगे। तो यह है हिंदी का आवेदन पत्र। आइए अब इसे हम संस्कृत में लिखना बहुत ही आसानी से सिखाते हैं। पहले एक बार हम इस बोर्ड को साफ कर लेंगे। आइए दोस्तों, यह है संस्कृत का आवेदन पत्र। आइए पहले हम हिंदी के एक एक शब्द से आपको समझाते हैं। यहाँ है दोस्तों सेवा में, यहाँ में क्या है, तो कारक चिन्ह है। अब में कारक चिन्ह कहाँ आता है, तो हमने आपको पढ़ाया है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान को अथवा के लिए, पंचमी आपादान से षष्ठी संबंध काके की अथवा रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पय या फिर पर, यहाँ क्या है में, और में कहाँ आता है, सप्तमी अधिकरण में। यानी कि सेवा का हम सप्तमी एक वचन लिखेंगे। सेवा का रूप लता के तरह ही चलता है। लता का होता है सप्तमी एक वचन लतायाम, तो हम सेवा में लिखेंगे सेवायाम। चलिए, तो यहाँ हमने लिख रखा है सेवायाम। इसके बाद है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो श्रीमान के स्थान पर हम लिखेंगे श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः, श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय। चलिए पहले लिखते हैं श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः, बहुत ही आसानी से हम आपको समझा देंगे। इसके बाद अपने स्कूल का नाम जो भी रहेगा वैसे का वैसे ही लिख देंगे, +2 उच्च विद्यालय बेलामेग। इसके बाद है यहाँ महाशय। महाशय को हम संस्कृत में लिखेंगे मान्य बरह, क्या लिखेंगे, मान्य बरह। चलिए लिखते हैं मान्य बरह। इसके बाद दोस्तों अब समझिए, सविनय निवेदन है कि, सविनय के लिए सविनयम, निवेदन के लिए निवेदनम,
है के लिए अस्ति और की के लिए यत, यानी कि सविन्यम निवेदनम अस्ति यत। तो इसे हम लिखेंगे सविन्यम निवेदनम अस्ति यत। यहाँ तक सविन्य निवेदन है कि सविन्यम निवेदनम अस्ति यत। इसके बाद है आज मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ। आज के लिए अद्य, मैं के लिए लिखेंगे अहम। पेट के दर्द से, पेट को कहते हैं संस्कृत में उदर, और दर्द को कहते हैं वेदना। तो हो जाएगा पेट के दर्द से, तो इसके संस्कृत में लिखेंगे उदर वेदनयाः। पीड़ित के लिए पीड़ित ही लिखते हैं, पीड़ितः। और हूँ यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं के साथ हूँ, तो क्या लिखेंगे अस्मि। तो पूरा हो जाएगा अद्य अहम उदर वेदनयाः पीड़ितः अस्मि। आइए लिखते हैं अद्य अहम उदर वेदनया पीड़ितः अस्मि। आज मैं उदर वेदनया पेट के दर्द से पीड़ितः अस्मि पीड़ित हूँ। फिर इसके बाद है इस कारण से, किस कारण से, तो पेट दर्द से पीड़ित हूँ। इस कारण से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस कारण से, यहाँ से है, से और लगाओ, कहाँ आता है, पंचमी में, तो पंचमी एक वचन, कारणात और इसके साथ इस है, तो क्या लिखेंगे अस्मात्, अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कारणात्। आइए इसे लिखते हैं अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कारणात्। फिर इसके बाद है आज मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आज मैं, फिर आज के लिए अद्य, मैं के लिए अहम, विद्यालय के लिए विद्यालयम, अद्य अहम विद्यालयम। चलिए पहले इसे लिखते हैं अद्य अहम विद्यालयम। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर समझिए, नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, यहाँ आना क्या है, क्रिया है, और यहाँ सकना, नहीं आ सकता हूँ। दोस्तों जहाँ पर सकना दिखे, इस सकना के साथ वाले धातु यानी कि क्रिया में हम तुमून प्रत्यय लगाएंगे। तो आना का होता है आगम, इसमें जोड़ेंगे तुमून, तुमून का तुम से बचता है, तो क्या हो जाएगा आगंतुम। नहीं के लिए न आगंतुम, सकता हूँ यानी कि उत्तम पुरुष का है एक वचन शक्नोमि, न आगंतुम शक्नोमि। तुम क्या लिखेंगे विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि या फिर न आगंतुम शक्नोमि, दोनों सेम ही है। विद्यालय आ नहीं सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे आगंतुम न शक्नोमि, विद्यालय आ नहीं सकता हूँ, आगंतुम न शक्नोमि। पूरा हो जाएगा इस कारण से, इस कारण से अद्य आज मैं विद्यालय आ नहीं सकता हूँ। जहाँ पर सकना दिखे वहाँ पर तुमून प्रत्यय लगाते हैं। अब ये तुमून प्रत्यय क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्रत्यय प्रकरण में प्रत्यय प्रकरण वीडियो को देख करके वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिर आगे समझिए, अतः श्रीमान से आग्रह है कि, अतः के लिए अतः लिखेंगे। अब यहाँ पर श्रीमान से आग्रह है कि, ये 4-5 शब्दों के लिए हम एक शब्द लिखेंगे श्रीमंतः। अतः श्रीमान से आग्रह है कि, इसके लिए हम सिर्फ एक शब्द लिखेंगे श्रीमंतः। चलिए लिखते हैं अतः के लिए अतः, श्रीमान से आग्रह है कि, इसके लिए श्रीमंतः। बस इसी एक शब्द में सारे अर्थ सिमट जाएंगे। श्रीमंतः अतः श्रीमान से आग्रह है कि, अब क्या आग्रह है इसे समझिए। श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिन का, अब जो 2 दिन है वो लिखा हुआ है, मुझे 2 दिन का, मुझे या फिर मुझको, चौथी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो मुझे का क्या लिखेंगे मह्यम। 2 दिन का, 2 के लिए दुई, दिन का, दिन के साथ काके की रारेरी लगा हुआ है। और हमने पढ़ा है कि षष्ठी होता है संबंध कारक काके की अथवा रारेरी, तो दिन का षष्ठी करेंगे। जिस प्रकार से बालक का षष्ठी क्या होता है बालकस्य, राम का रामस्य, इसी प्रकार से दिन का दिनस्य। तो मुझे के लिए मह्यम, 2 का दुई, दिन का दिनस्य, मह्यम द्वि दिनस्य। आइए लिखते हैं मह्यम द्वि दिनस्य, मुझे 2 दिन का, मह्यम द्वि दिनस्य। अब वो जो 2 दिन है वो लिखेंगे 10/2/2024, तारीख से 11/2/2024। दिनांक से के स्थान पर लिखेंगे दिनांक तह लगा देंगे विसर्ग, तो क्या हो जाएगा दिनांक से, दिनांक तह, दिनांक से। बस सेम का सेम वैसा ही 2 दिन लिख देंगे, 10/2/2024, दिनांक से है, यहाँ पर हम दिनांक तह कर देंगे। फिर इसके बाद है तक, तो इस तक के लिए हम क्या लिखते हैं यावत, इस तक के लिए लिखेंगे यावत। इसको यह अव्यय शब्द है, आपको याद रखना है, तक के लिए यावत। फिर आगे है
छुट्टी देने की कृपा करें। छुट्टी को कहते हैं अवकाश, तो लिखेंगे अवकाशम देने की दत्वा कृपा करें उपकुर्वन्तु। छुट्टी के लिए अवकाशम देने की दत्वा कृपा करें उपकुर्वन्तु, यानी कि अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु। चलिए इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु, छुट्टी देने की कृपा करें। बस इस तरफ हम अपना दिनांक लिख देंगे उस दिन का 10/11/2024, और इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपके लिए आपका है, इसको कहते हैं भवताम, आपका भवताम आज्ञाकारी शिष्य। आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य। बस अपना नाम लिख लेंगे, वर्ग और क्रमांक लिख देंगे। आइए इसे एक बार और समझाते हैं। सविन्य निवेदन है कि, सविन्यम निवेदनम अस्ति यत् आज मैं अद्य अहम उदर वेदनया पीड़िता अस्मि, पेट दर्द से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अद्य अहम, आज मैं, विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, विद्यालय आ नहीं सकता हूँ। अतः श्रीमंतः, अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिन का, वो 2 दिन हम लिख देंगे 10/2/2024, 11/2/2024 से, दिनांक से के लिए दिनांक तः, यावत तक के लिए यावत, दिनांक इतना तक, अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु, छुट्टी देने की कृपा करें। ऊपर में क्या लिखेंगे? श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। स्कूल का नाम लिखेंगे, महाशय के स्थान पर मान्य बराह लिखेंगे, सेवा में के स्थान पर सेवायाम लिखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा वीडियो संस्कृत में आवेदन पत्र। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।